रेडी हो जाता हूँ। चलिए, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चंस लेके। चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, नाम तो अब याद हो ही गया होगा। रात का वक्त है, धीरे बोल रहा हूँ मगर इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मुझे नहीं पता कितने मगर 200 हो ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और करीब से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे भी शेयर की जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियोस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से साइंस में वर्क किया, मे बी इससे अच्छा, साइंस से अच्छा एसएसटी में हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज काम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हु वाज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का मरीज किसको कहा गया है? तो आपको याद है, तुर्की को बोला जाता है। किसको? तुर्की को, ठीक है। हु फाउंडेड यंग इटली, यंग इटली कौन फाउंड किया था? ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन किया था? मजीनी। कौन किया था? आपका इसका पूरा नाम था गैसिपी मजीनी। और गैसिपी मजीनी क्या है? इनके पर्सनैलिटीज़ के बारे में और सब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और बिस्मार्क के बारे में भी 5 नंबर में आ जाता है, मजीनी के बारे में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव डिस्कस करते चलेंगे कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, 8 मार्च जिंदाबाद। 8 मार्च को हम लोग मतलब जय नारी करते हैं, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को। उसके बाद क्वेश्चन है हु रोट अप्रैल थेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन लिखा? अपना लेनिन अंकल। कौन लिखा है? लेनिन अंकल को याद रखिएगा, ठीक है। इन विच ईयर, जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं हम लोग कर चुके हैं कल के वीडियोस में, और आज सुबह जो डलेगी मतलब कि कल सुबह, तो वो ये भी इम्पोर्टेंट है। वो अगर कर लिए तो वो भी मतलब किधरों से अब क्वेश्चन, अगर अगर बुक से सेट ही तो होता है ना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आ जाएंगे। इन विच ईयर द डिड सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो कब हुआ था? आपको डेट शीट, इसका डेट शीट भूल गया है और इसका आंसर भी मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन आपको डेट शीट में मैंने शायद बताया था। तो अगर आपको याद है तो इसका कमेंट एकदम अच्छे से जल्दी से कीजिए, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। मैं याद नहीं करता हूँ, मैं जो आता है मैं पढ़ा के चल देता हूँ, ठीक है। जो याद रह गया तो याद रह गया, वो अलग बात है। विच हिंदू देवी, देवी होना चाहिए, डेटी लिख दिया है। टेम्पल इन अंकुरवाट, अंकुरवाट में किसका टेम्पल है, मतलब किस देवी का है? तो विष्णु का। किसका है? विष्णु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या लिखा था अपना? अपना वो जन गण मन तो इन्हीं ने लिखा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। व्हेन वाज पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं? बहुत बड़ा है, 26 जनवरी 1930, ठीक है, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस बहुत बड़ा है, ठीक। उसके बाद है हरिकुंड प्रोजेक्ट। हरिकुंड प्रोजेक्ट हमने बताया था, प्रोजेक्ट के लिए हमने फिर से आपको वो 5 मिनट का वीडियोस होगा, 5 मिनट से वो चार्ट से इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा चैनल का मेन पेज में जाके स्क्रॉल कीजिएगा, मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख ले हरिकुंड डैम कहाँ से, क्योंकि डैम से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ प्रोजेक्ट है, तो 5 नंबर तो वहाँ से आपका फिक्स हो जाएंगे वो चार्ट से, ठीक है। चार्ट को चार्ट जाएगा रात मतलब सुबह तक, सुबह 10 बजे तक, ठीक है। हरिकुंड प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था? ऑन महानदी थी, कौन? महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वाज द गुरु गोविंद साहब जी बॉर्न। गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ बॉर्न हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पटना में हुए थे, ठीक है, पटना में, पटना, ठीक है। उसके ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू एक्सपोर्ट ओपिनियन फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से अपना लेता? ओपियम जो लेता था वो क्या कर रहा था वो लोग, तो कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था? इंडिया टू विच कंट्री, तो किससे? अपना फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, याद रखिए चांदनी चाइना, ठीक है। रूसेल वाज फिलोसोफर, रूसेल ऑफ फिलोसोफर जो था रूसेल, वो कहाँ का था अपना, मतलब फिलोसोफर था, तो याद रखिएगा फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब फिर से न्यू बन जाना, री, तो अपना क्या होगा? आयरन ओर, ठीक है, रिन्यूएबल। विच आर द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल, भाई आयरन और भी तो, वाटर भी तो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, वाटर भी तो बोथ होना चाहिए भाई, ठीक है, वाटर भी तो रिन्यूएबल फिर से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद
14 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 14 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इन विच जामनगर ऑयल रिफाइनरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गुजरात, जामनगर गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आने से पहले मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन का हुलिया ठीक कर लूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कल बताया था कि अरे भाई क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर तारापुर पावर स्टेशन कहाँ है। तारापुर पावर स्टेशन ये बहुत बार पूछा है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द वर्ल्ड समिट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, वो कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में, ठीक है। एक राउडी जेनरियो में हुआ था, वो क्या हुआ था बताइएगा। तो थोड़ा सा राउडी जेनरियो में कुछ हुआ था ना, तो यहाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो अपना क्या है, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड। उसके बाद है कि वेयर वाज अर्थ समिट हेल्ड, अपना वही बता दिया, राउडी जेनरियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का, ठीक है। उसके बाद इन मेजर प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, मेजर वो कहाँ कोल बताए तो अपना झारखंड। ये सब सारा का सारा बुक से आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब जो भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग इन स्टेट, तो अपना कहाँ है सर, पश्चिम बंगाल, यानी बोलिए बंगाल सर, सीधा सीधी, ठीक है। वहाँ पर फेमस डिश कैसे याद कर सकते हैं, राइस, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं फिश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिश और राइस, क्या पसंद करते हैं, फिश और राइस, फिश और राइस। तो राइस वहाँ का क्या हो गया, अपना मेजर प्रोड्यूसिंग हो गया, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइस, ठीक है। इन विच इज द रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट हुआ था 1930, याद रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 1665 है, कहीं 1960 है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर क्वेश्चन हो जाता है आंसर। तो 1965 फिलहाल लेके चलते हैं, या 1960 लेके चलिए। कॉटन इन राव मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कॉटन राव मटेरियल कॉटन इंडस्ट्री में क्या आएगा, कॉटन ही रहेगा, सीधा सीधी बात है, लॉजिकली वाला क्वेश्चन है। द मेन सेंटर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अपना क्या, भागलपुर, कहाँ है, भागलपुर, ठीक। फर्टिलाइजर फैक्ट्री अपना पढ़ रहे थे ना, बरौनी, देखिए आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं पिछले कल के रात की क्लास में, उतना अगर आपको याद है ना तो कहीं नहीं जाने वाला, पूरा SCRT के बेस में आ गया। तो हु राइज्ड वॉइस अगेंस्ट द आर्थ्रोपोड पॉलिसी, ये कौन क्या था, अपना मार्टिन लूथर किंग। ये सब देखिए, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि अब एक साथ सब कुछ नहीं ना डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब बहुत पहले भी किए थे, ठीक है। स्टार्टिंग से तो हम लोग SCRT ही पढ़ रहे हैं। द पर्सन, लेकिन फिर भी लेट है, देर आए दुरुस्त आए तो सही। द पर्सन हु कंसिडर्ड रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्युनल। देखिए एक आध अगर बोल दिया कॉम्युनल किसको बोलेंगे, ये सब्जेक्टिव में दे देगा, तो यही चीज़ उठा के हम लोग पटक देंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है। कभी कभी ये भी ख्याल रखिएगा कि आपको मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना है, उस टाइप से अगर MCQ में कुछ मिल जाए तो आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। और व्हेन वाज द नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट इन इंडिया, नेशनल कमीशन अपना ऑप्शन नंबर डी 1990 को ओके होते। उसके बाद है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म इन इंडिया, 1946, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला है 1946। उसके बाद व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्म, बहुत बार आया है अपना 2014, ठीक है, याद रखने का। उस चिपकू मूवमेंट किससे रिलेटेड है, कहाँ से है, क्या करता है, किसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपना। ये तो फिलहाल उत्तराखंड है और सुंदरलाल भगोना जी है, और उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा। और वो तो अपना ट्री को सेव करने के लिए इनके बेच में 5 नंबर में चिपको मोमेंट में चिपक के हर साल आ जाता है, ठीक है, याद रख लेने का। क्योंकि हमने सब्जेक्टिव बता दिया है, सब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव हमने गेस करके वीडियोस के साथ समझा दिया है, थोड़ी ही बहुत समझा है लेकिन समझा दिया है। हु इज़ कॉल्ड सोल ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी को सोल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, ये भी सब्जेक्टिव में एडेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल पार्टी कौन अपना, यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको अभी आप लोग BJP के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद है व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वहाँ क्या कास्टिज्म है, फेमिनिज्म है, टेररिज्म है, ऑल ऑफ दिस सब कुछ है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है,
मिस्टेक है, डी हो जाएगा क्योंकि सब कुछ तो है ना, फिलहाल सब कुछ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। हु सेड डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये कौन कहा था? अपना अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, ठीक है। कब किया था? कब कहा था? जब उनके मुंह से आवाज़ निकला था तब यही बोला था, मतलब कि जब वो बोले थे तभी ये बात निकला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर। तो कौन? पंचायत राज पे क्वेश्चन आता है। पंचायत राज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जिला परिषद का फंक्शन, ये सब हम लिखवा चुके हैं। अगर आपको लेना है तो मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे नहीं बल्कि यूट्यूब के कमेंट भर दीजिएगा ना। पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा। हु वाज द, वैसे भी अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अपना पीएम कौन? अपना पीएम, वो रात वाला पीएम नहीं, अरे भाई स्क्रीनशॉट खिंचा गया, अरे भाई। चलिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अपना कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। पीएम, ठीक है, रात को पीएम आते हैं, तो याद रखिए प्लानिंग कमीशन कौन? पीएम। पी से प्लानिंग कमीशन, पी से प्राइम मिनिस्टर, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 ईयर प्लान। हमने 5 ईयर प्लान का पूरा आपको लिस्ट ही दे दिया है। अगर आप शायद आप अगर लेट से जुड़े हो तो आपको मालूम नहीं होगा, टेलीग्राम में अपलोडेड है 5 ईयर प्लान, कब से कब है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने 5 ईयर प्लान भी उस चार्ट में डिस्कस किया था। तो फिलहाल कितना है? आंसर नंबर सी 1952। कितना? 1952। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोले हम, सेकेंड 5 ईयर प्लान बोले, थर्ड 5 ईयर प्लान बोले, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। आवाज़ लग रहा है छुट्टी में चला गया, 1 मिनट, ठीक। थोड़ा सा आवाज़ वापस आता हुआ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। शिवहर, ये शोहर लिख के रखा है उर्दू में, पागल, शायद शोहर भी नहीं है, छोड़िए ना, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो शिवहर क्या है? तो शिवहर अगर सबसे ज़्यादा बोले तो पर कैपिटा इनकम, अगर बिहार का बात किया जाए, बिहार का, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा अपना पटना, ठीक है, पटना हो जाएगा। और सबसे अगर कम बोले तब शिवहर, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडर्न इंडिया ड्यू टू हुज स्टेटमेंट, बहुत बार आया है सर, बहुत बार आया है। ये कौन अपना बोले? अपना क्रोलथर जी ने बोला था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट कौन क्या बोलता है वो सब बहुत मायने रखता है। व्हाट इज द, क्या बताइए क्वेश्चन, तो मतलब कि आपके जैसे एग्जाम में मार्क्स लगाना ज़रूरी है ना, तो वह क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तब ना टका 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 टका, ठीक है, बोले तो पैसा। अरे पैसा पैसा करती है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। पैसा याद कर लेते, क्वेश्चन कर लेता है। व्हेन डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। ये हमने बहुत बार बताया, 1904 कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद नेशनलाइज बैंक कब हुआ था सर? ये हमने भी बताया। कितना नेशनलाइज बैंक है इंडिया में? अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो जोर से चला दीजिए, 19, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन का क्या जरूरी है सर? इंसान को जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए सर, घर चाहिए, बाद बाकी ज़िंदगी वो जी लेगा। लेकिन अभी के बच्चे को सिर्फ फ़ोन चाहिए, है ना, बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ दीज फुल्ली गवर्नमेंट सर्विस। सो कौन फुल्ली गवर्नमेंट सर्विस है? तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, मिलिट्री। तो अपना मिलिट्री तो सबसे बेस्ट, मतलब कि फुल है, ठीक है, फुल सर्विस है गवर्नमेंट का। उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन के लिए, मतलब कोई मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, इतना बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 राजस्थान, याद रखने का। उसका क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम विच लैंग्वेज द टी सुनामी डिराइव। ये भी बहुत बार आया है सर। तो टी सुनामी कहाँ से? अपना जापानीज वर्ड से उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया? जापानीज वर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर, कौन नेचुरल डिजास्टर है? तो बम ब्लास्ट क्या नेचुरल होता है? नहीं ना, तो दिन में ही मतलब दुनिया ही खत्म हो जाता है नेचुरल होता तो। केमिकल एक्सीडेंट भी नहीं होगा, वॉर भी नहीं होगा, अर्थक्वेक इज द राइट आंसर। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का लॉजिकली वाला क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके भी बना सकते हैं लेकिन पढ़ के, ठीक है। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट द पीपल बुरीड अंडर द ट्राइब। तो हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का, ठीक है, जो मलबे के अंदर दबा जाते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इम्पॉर्टेंट है ये भी, जितने भी कर रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही है। हु एम द फॉलोइंग अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या क्वेश्चन आई है, पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला। ऑस्ट्रिया, कौन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। हु वाज द पोस्ट कोर्ट कन्वर आए थे सर? वो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या था? वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आए थे, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहे हो यार, हटिए, हटना, अरे हट, 1 मिनट यार,
बदतमीज। चलिए चलिए उसके बाद है समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि कार्स इन रशिया, तो मतलब क्या है, तब एम्पायर ऑफ रशिया। सीधे सीधे क्वेश्चन सब ये डायरेक्ट बहुत बार आते हैं। कार्ल मैक्स बॉर्न कहाँ हुए थे, ये अपना कहाँ हुए थे, जर्मनी में बॉर्न हुए थे। कब बॉर्न हुए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए कमेंट में। तो ठीक है, ड्यूरिंग द फार्मर मूवमेंट विच टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कौन सा मूवमेंट उनको कहाँ मिला था सर, कहाँ से मिला था उनको, भरदोली से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन डिड रंपा रिवॉल्ट टेक प्लेस, जितना भी रेवोल्यूशन मतलब मारपीट झगड़ा झाटी जो भी डेट था सब लिखा चुका हम लोग। 1916 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हेन डिड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन लंदन, बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, 1870। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ईयर द बेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, बेटन वुड्स 1944। ठीक है, उसके बाद है कि रूसेल वाज फिलोसोफर, पढ़ा था ना कुछ देर पहले, तो कहाँ से था वो, फ्रांस से था। ठीक है, ऐसे नहीं आर फॉर रूसेल आर फॉर रसिया कर दीजिएगा, ऐसे मत करके आ जाइएगा। ठीक है, फ्रांस से। ठीक, विच ऑर्गेनाइजेशन मजीनी बिलोंग, मजीनी कहाँ से बिलोंग कर रहा था सर, एकदम आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, कार्बोनरी से बिलोंग कर रहा था। सोलर एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्या है, एक तरह री प्रिंसिपल है, तो फिर से आ सकता है, री हो सकता है। उसके बाद हाउ मेनी किलोमीटर कोस्ट लाइन द बाउंड्रीज ऑफ द रिलीजन कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जोन, तो कितना 200 किलोमीटर। ये हम लोग का सीधा सीधी ये क्वेश्चन कब आया है, SCRT में हम लोग रात को पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। ठीक है, हु इज कॉल्ड, सारा का सारा हम लोग पढ़े ही थे। हु इज कॉल्ड द डैम ऑफ कंट्रीज, टेम्पल ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट पर टोटल वाटर, ये भी पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, 96.5। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन, यही तो दिखा रहा हूँ, वो बुक से ही सेट हो। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है, कब का है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, और कहाँ से सेट हुए, सारा का सारा जो हम लोग कर चुके हैं। तो सोचिए अगर वो याद है तो आपका SST में बोल वाला हो जाएगा। बस हम लोग का जितने भी सब्जेक्ट है वो लड़ जाए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन ऑफ स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट जूट के बोले तो जूट में अपना कौन आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल लिखा हुआ तो वेस्ट बंगाल लिखिए ना, क्या दिक्कत है। खरीफ फसल, एक आध में खरीफ रबी आ जाता है सर, तो खरीफ रबी का एग्जाम्पल भी हमने पढ़ाया था, तो बिल्कुल बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइस। ठीक है, उसके बाद है कि विच स्टेट इज द फर्स्ट टर्म इन द लेंथ ऑफ पक्का रोड्स। ठीक है, इतना अपना देखिए हम लोग क्या पढ़ा, कुछ पढ़े थे ना, बिल्कुल पढ़ते, महाराष्ट्र महा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फॉलोइंग इज नो क्लास ऑफ रोड, इसमें से नहीं है, तो इसमें से नहीं है, कौन नहीं है अपना, ए, ये ए नंबर वाला, ईस्ट वेस्ट क्वार्टर, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जो किए थे उसको क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा अलग था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही था, देख रहे हैं। और वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडियन रेलवे, ये तो हम लोग पढ़े हैं, जस्ट रात को पढ़े थे, हाजीपुर, याद रह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रूट इन बिहार, देखिए क्वेश्चन, तो देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन हमने अगर रात को भी रिविजन किया था चैप्टर वाइज में, वो चैप्टर वाइज था, आप लोग का मालूम नहीं चला, वो चैप्टर वाइज था। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द न्यू वर्ल्ड सर्वे द नंबर ऑफ वोटर अबाउट इन इंडिया अबाउट 71 करोड़। बहुत बार अगले बार हम ही उठ जाते हैं, हमको 71 में से 70% भी मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द सिस्टम, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर सिविक्स क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या करेक्ट ऑप्शन में ही पूछा जाता है। डेमोक्रेसी इज कैपेबल ऑफ ब्रिंग, यहाँ पे हार्मोनी ऑफ द डेरिवेटिव्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार आर, वो क्या है, कितना टायर है, वो गाड़ी का टायर नहीं बल्कि 3 टायर है। ठीक है, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग टोटल लिबरेशन बिहार, आए हाय जयप्रकाश नारायण, इसको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द पार्टी गॉट मेजोरिटी इलेक्टेड इन 1977, बता दीजिए जल्दी से, जनता दल क्या है, जनता दल है कि जनता पार्टी, क्या जनता पार्टी, याद रखिएगा, जनता पार्टी। ठीक है, आफ्टर कब कब इमरजेंसी के बाद। ठीक है, उसका हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन, तो सी महेंद्र सिंह। टिकट आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी टोडी मूवमेंट वाज स्टार्टेड विच ऑफ द, किसको, कहाँ पे एंटी टोडी, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है।
वेयर डज द नीड ऑफ पार्टिसिपेशन पावर अराइज, तो कहाँ पे काम देता है, तो कहाँ इन सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लैंग्वेज एंड कास्ट। ठीक है। 30 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज अ फेडरल, कौन है फेडरल स्टेट, द गवर्नमेंट इन अ फेडरल स्टेट वो क्या होता है, सी मल्टीपल पार्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, तो अपना क्या गोवा 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 गोवा। ठीक है। मुँह नाशिकाना है, सुबह गोवा जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है पहले। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बिहार का बोले तो गया हो जाएगा, नहीं सॉरी पटना, मैं पहले ही बता के खुद गलत बता दिया, वो गोवा था, ये गया है, मैं तो वही गोवा को गया पढ़ लिया था, मैं गया को गोवा पढ़ लिया, तब तो पटना हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बुलाया ना। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं कि थोड़ा सा जूम होने जाना है बाबा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्री मेकिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, व्हाट इज डी, जब फ्री है तो नन ऑफ दीज ही होगा। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इतना से 2008 से 2009 एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया कितना है, ऑप्शन नंबर 25 400 294 है यार, ये कि 494, सॉरी 494 दिखता ही नहीं है मुझे। टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना टाइप का है, हाउ मेनी टाइप्स, तो कितने टाइप का आपका 2 टाइप्स के। ठीक है। क्या है 2 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री आर, कितना सी, क्या 2 टाइप का, कितना टाइप का 2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया फूड पोन एरिया, तो ये क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ बिहार, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। सोरो ऑफ बिहार बताया था कल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोरो ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोरो ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन टूल को सही कर लेता हूँ, पेन काम नहीं करना सही से। सोरो ऑफ बिहार अपना कोसी। ठीक है। कभी कभी ज़्यादा पानी के कारण दिक्कत हो जाता है पेन में। अब यार देखो तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है हमसे भी ये पेन टूल। उसका बाद है वाट बाय वाट नेम ऑफ द वेरिएशन बॉटम एंड ओशियन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थक्वेक बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं सुनामी बोलते हैं, बिल्कुल सुनामी बोलते हैं, अर्थक्वेक के कारण से होता है। ठीक है। उसके बाद है कि इन केस ऑफ द फायर ड्यू टू बॉडी, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, ठंडा पानी ही देंगे। ठीक है। ये आंसर गलत है, बहुत बेवकूफ़ ने जो भी सिलेक्ट किया है। सबसे जब जले तो उसका हम लोग क्या करें, ठंडा पानी ही देंगे। ठीक है। ये SCRT में मेंशन है। ठीक है। उसके बाद ये आंसर गलत है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर कब बनाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लानट में काम खत्म, क्यों टाइम वेस्ट करने का। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कुछ बोलने का जरूरी नहीं है, मुंह बंद करके लगा दीजिए 2005। उसके बाद है कि गवर्नमेंट नेपाल वो क्या था, अभी डेमोक्रेसी हो गया है ना, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल पजल, तो अपना डेमोक्रेसी, पहले मोनार्की थे बोले तो राजा प्रजा। ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द सिंबल होम, कौन सेलेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SCRT का क्वेश्चन। with which of the fundamental right have been all citizens of the country in 19th कॉन्स्टिट्यूशन, तो 19th में क्या है, तो राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम है। ठीक है। सबको आज़ाद है। टीपू सुल्तान इज़ अ रूलर ऑफ कहाँ का, टीपू सुल्तान इज़ अ रूलर ऑफ मैसूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग मर्डर बहुत बड़ा है, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद फिर से आप आते हैं, इस बार शॉर्ट में आंसर देगा, डायरेक्ट देखिए। क्या बोलते हैं, टीपू सुल्तान इज़ अ रूलर ऑफ मैसूर, डायरेक्ट आंसर याद करने के लिए। हुज क्रिएशन ऑफ वॉर एंड पीस कौन लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय या टॉल्स्टॉय बोलिए। ठीक है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो सोचा ये क्वेश्चन रिपीटेड कहाँ से आ गया। क्वेश्चन हाँ लिख रहा है। क्वेश्चन है कि भाई थोड़ा सा हंसी मजाक कम हो पा रहा है क्योंकि रात की वजह से सब सो रहे हैं, बहुत सो रहे हैं सब कोई। ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा मैं किसी को। बाई विच रूलर वाज अ टेम्पल ऑफ अंकुर वाट बिल्ट, तो कौन रूलर, वहाँ पे हम लोग किसका
क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन, एक तो क्या बोलते हैं उसको, कौन देवी का मंदिर है और कौन बनाया है, तो क्या है सूर्यवर्णम, ठीक है। और 2 या 4 क्या लिखा है भाई, 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद सूर्यवर्णम याद रखेगा, वर्णम, ठीक है। वो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1999, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है। हु गिव लॉटो टू द वेद, मतलब कि वेद की तरफ लॉटो, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट किसका कब हुआ था, दांडी मार्च 1930 को, ठीक है। दांडी मार्च से क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वन फंडामेंटल आर्टिकल ऑल सिटीजन क्या देता है 19 आर्टिकल, वो हम लोग क्या देता है, फ्रीडम देता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना सिमिलर है, बल्कि ये 2-3 साल का फर्क, मतलब 2 साल का फर्क है, 2 साल का फर्क है, फिर भी क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। विच फंडामेंटल हैज़ बीन ऑल सिटीजन कंट्रीज आर्टिकल 19, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े ऊपर राइट टू फ्रीडम, कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गुटनबर्ग वाज बॉर्न, गुटनबर्ग कहाँ हुआ था, अपना जर्मनी में हुए थे, ठीक है। उसके बाद है कि सेट रिसोर्सेज इज नॉट क्रिएटेड आर रिक्रिएटेड, महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, वो रीनेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्या है, विहाद एरिया इज कॉल्ड, मतलब सीधा सीधी ज़्यादा अर्थ में क्या दिखता है, ब्लू प्लैनेट है, क्यों उतना कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। उसके बाद है द नेशनल बर्ड ऑफ, क्वेश्चन है सब कुछ, अरे यार तुम कहाँ चल दिए, कहीं टूटे ना ये राधे, कहीं टूटे ना ये दिन, हो लेके पहला पहला प्यार भर के, किधर थे भाई, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े, ब्लू ब्रांड नेशनल वाइड पीकॉक, मजाक वाला क्वेश्चन है ये सब। मेजर प्रोडक्ट यूरेनियम, जादूगरम पढ़े थे हम लोग कल, बहुत पढ़े थे सर। उसके बाद प्राइमरी एनर्जी कोल पढ़े थे। कौन सा बेचने का था एग्रीकल्चर पे, सीमेंट बताया था ना, प्लास्टर करते हैं क्या खेत में, कितना है, वही सब क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि संजय गांधी ऑर्गेनिक गार्डन पटना, हम लोग पढ़ते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क या ऑर्गेनिक गार्डन, बोले बात सेम ही है, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा से घुमा देता है बस। विच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ बिहार, पढ़ के तो आए, कोसी राइस का एक खरीफ फसल, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। व्हेन डिड नेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, देखिए वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, तो क्वेश्चन को समझ के आंसर क्या बनना है, 2005। वैसे तो ये हमारा दिल दिमाग फेफड़ा सब जगह बैठ चुका है। इन विच इसे पंचायत राज सिस्टम इम्प्लीमेंट, राजस्थान, अभी तो हम लोग बात करते हुए आए, ठीक है। उसके बाद कम्युनल पार्टीज बेस्ड ऑन, किस पे होता है, कास्ट और रिलीजन और कास्ट, कॉम्युनल लोग होता है, मतलब जो ज़्यादा जातिवादी, जो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, वट एवर से जातिवादी ही बोलते हैं। विच फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन ऑल कंट्री 19th आर्टिकल 19th, वो क्या था, राइट टू फ्रीडम, बहुत बार है क्वेश्चन, बहुत बार है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1980, और कांग्रेस पार्टी कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पार्टी रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि द मेन रीजन ऑफ मास स्ट्रगल ऑफ क्या है, बोलीविया वास इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ वाटर, ठीक है। मे बी ये कुछ स्पेलिंग ये इरर है, लेकिन ये मैंने ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चंस मैंने कराया था, ठीक है। पानी का ज़्यादा मास ऑफ, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मेरी टाइपिंग है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज असेंबल, कौन करता है, इलेक्ट्रिक कमीशन, कितना रिपीट कर रहा है। द सक्सेस किधर गया, डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल प्रेजेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, कब फाइनेंशियल है, 1 अप्रैल तो 31 मार्च, कितना ज़्यादा क्वेश्चन मैच हो रहा है, कितना ज़्यादा, अब लोग एक ही क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, अलग अलग साल का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स, मतलब डिफरेंस 2 साल का है, समझिए 2 साल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंस, ये कौन, अपना कमर्शियल बैंक, ठीक है। वो बी मूड में कौन आता है, ऑल ऑफ दिस मैं लेना ही भूल गया। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो, WTO ऑर्गेनाइजेशन, ये 2020 में भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, तो 1995 WTO को फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखने का।
हु सेड इंडियन डेवलप नॉट पॉसिबल व्हेन बिहार, या मौलाना APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। जब हम लोग ने कुछ पढ़ रहे थे तब ये मैं आपको बात ये बताया था। और व्हेन प्लानिंग कमीशन कब हुआ था सर? अभी जो हो रहा है प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया, नीति आयोग बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद व्हेन डिड नेशनल पार्टी डेवलप, व्हेन डिड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म 1952। टीसुनामी कहाँ पर होता है? सी में होता है, ठीक है, या ओशियन अगर रहे तो ओशियन में हो जाएगा। इन विच आर मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन द पब्लिक टेलीफोन, याद रखिएगा। अभी तो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो कुछ क्वेश्चन ये मेरे खुराफाती वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा ना तो इसी तरीके से पूछेगा कि हु मेड फ्रेंच, जब ये क्वेश्चन आया भी था लेकिन मैं थोड़ा सा घुमाया। हु मेड द फेमस रिमार्क, क्या बोला था? जब व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ह्यूमन काउजस कोल्ड, ये अपना कौन बोला था? मेटरनिच बोला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये खुद क्वेश्चन डिज़ाइन किया हूँ अभी का जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद है कि गैसेपी मजीनी फाउंडर सीक्रेट अंडर सोसाइटी, उनका नेम यंग यूरोप था, ठीक है। तो वो कहाँ था? ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। बैरन, ठीक है, क्या है? बैरिन, ठीक है, क्योंकि हमने NCERT मतलब कि साइंस में दिखा कि कुछ कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड किए, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन ऐड हो, ठीक। सब तरफ से रेडी, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन करें, अब हार्ड क्वेश्चन करें। द बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है, was composed decomposed during French Revolution, was restored after the signing of treaty, ठीक है। वीना कांग्रेस में किया था ना, फिर से देखिए क्वेश्चन का लेवल, बस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हार्ड टाइप से घुमा के पूछ लिया, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेम ही है, ठीक। आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन मतलब फादरलैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ला पैट्री आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद इंडो चाइना, ये कौन कौन सा कंट्रीज आते हैं? तो ये लियोस, कंबोडिया, ये भी क्वेश्चन आए हुए PYQ उससे लिया गया, ठीक है। उसके बाद है कि द टोकन फ्री स्कूल कहाँ हुआ था? स्टार्टेड इन, कब हुआ था, ठीक है। तो वो क्या था? वेस्टर्न स्टाइल में पढ़ा रहा था, ये भी कहाँ, वो अगर पूछ लिया तो किस स्टाइल में पढ़ा रहा था? वेस्टर्न स्टाइल में। सब क्वेश्चन में भी आंसर मिल रहा है। दिस एजुकेशन इंक्लूडेड साइंस, हिंदी एंड फ्रेंच, ये कब हुआ था? 1907, याद रखिएगा। 1907 अपना ये 1907 को वो हुआ था ना, क्या टाटा का स्टेबलाइज, इसी याद रखिए। 1907 से टोकन फ्री वाला भी हो गया था, ठीक है। व्हेन द पेरिस पीस ट्रीटी वाज साइन, पेरिस पीस ट्रीटी का हुआ था अपना, ये बिल्कुल मैंने आंसर ही देना भूल गया, तो हटाइए इस क्वेश्चन को, मैं खुद ही भूल गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी बापू जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। गांधी डिडिकेट द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, February 1922। नॉन कॉपरेशन, ठीक है, डेडिकेट, विड्रॉल क्या था, ठीक है, मतलब वापस ले लिया था। डैश एंड डैश फॉर्म क्या? स्वराज्य पार्टी, तो कौन और कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपना क्या? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपके बुक के SCERT की बात करें, SCERT के फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें फिलहाल तो CR दास ही लिखे हुए हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक है, याद रखिए। उसका सैम्यूल कमीशन कब अराइव्ड हुआ था इंडिया में? तो अपना कब? 1928, ये याद होना चाहिए, हमने बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद महात्मा गांधी रीच दांडी ऑन कितना, कौन हुआ था? मार्च में पहुंचे थे कि अप्रैल में? 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा। गांधी अर्बन पैक्ट किसके कब हुआ था सर? गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था, ये तो खुद ही आंसर। गांधी अर्बन पैक्ट ये कब हुआ था? मई में ही हुआ था, इतना मुझे जहाँ तक कंफर्म है। इसका बता देते गांधी अर्बन पैक्ट कब साइन हुआ था और किसके के बीच में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कहीं ना कहीं किया है ये क्वेश्चन, कल के वीडियो में नहीं लेकिन बहुत पहले किया होगा। डैश क्रिएटेड कॉटन मिल, कौन किया था सर? ऑप्शन नंबर, अरे भाई आंसर ये अपना रिचर्ड चार्डविक ही किया था, ठीक है, याद आ गया मुझे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि हुगली इज द हेड ऑफ द ट्रेड लिंक साउदर्न एशियन पोर्ट, वो कौन सा अपना? बंगाल के किनारे, ठीक है। तो उसके बाद है टोल्स्टॉय इज अ फेमस फॉर डैश नोवेलिस्ट, वो कहाँ का था? वो रूरल लाइफ कम्युनिस्ट, वो क्या था? वो कहाँ का था सर? रशियन था, ठीक है, फेमस फॉर रशियन वो नोवेलिस्ट था। ये बोलेगा टोल्स्टॉय क्या था, तो को क्या था? वो नोवेलिस्ट था, याद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन, इन जून 1922 मोर देन 100 स्टेट मीट इन द ब्राज़ील फर्स्ट, वो किस लिए मिला था? राउडी जेनरियो में। हम लोग पढ़े इजी वे में ही पढ़े ऊपर, ये मेरा वे में मतलब थोड़ा सा हार्ड वे में, ठीक है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था सर? कब आज़ाद हुआ था? जब अशोक उठा था, कब अशोक उठा था सर? 1948,
ठीक है। 1947 अपना आज़ाद हुआ, उन लोग 1948 को हुआ, ठीक है, याद रखने का सीधा सीधी। और उन लोग को आज़ाद करके हम लोग फिर से आज इस वीडियो को मात्र 34 मिनट में कंप्लीट किए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल पाया, खुशी से उतना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रात का वक्त है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला सही बात नहीं है, ठीक। मिलते हैं कल। इंग्लिश हो आपका। अभी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, रिवीजन कर लीजिए जो भी चीज़ पढ़े हैं, ठीक। टेंशन मत लीजिए। देखिए कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि आपको SCRT में जब भी आप लोग को कोई वीडियो नहीं देखे हैं, शायद बाद में देख रहे हो कुछ, तो मैं तो बता रहा हूँ, SCRT में आंसर लिखेगा, नंबर तो सब देखेगा, ये शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर हिस्ट्री का शॉर्ट आंसर जो हम लोग बताए थे, हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री का लिख रहे तो हिस्ट्री लिख लें, शॉर्ट आंसर तो यहाँ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आंसर नंबर 1 दीजिए। पॉइंट वाइज में आ रहा था, पॉइंट वाइज में लिखिए। अगर आपको मान लीजिए पॉइंट वाइज नहीं आ रहा तो क्या करें, पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जहाँ पॉइंट है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे ये क्या है, अपना ये अपना इंडिपेंडेंट कंट्री, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसको थोड़ा सा आप दूसरे कलर से, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से, मतलब ब्लू ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कलर से बस अंडरलाइन कर दीजिएगा। वो ये सब क्या है, कीवर्ड्स जैसा काम करेगा, वो चीज़ देख के एग्जामिनर आपको कॉपी दे देगा, पूरा का पूरा नंबर दे देगा, पूरा का पूरा चेक नहीं करेगा, लेकिन नंबर फुल देगा, इतना बात है, ठीक है। तो यही सब बातों को फॉलो कीजिएगा अच्छे से। स्टार्टिंग के पेजेस को अच्छे से लिखिएगा, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बात सुने है ना, तो वही वाला बात फॉलो करता है। तो पहला वाला को एकदम 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 बहुत फिनिश करके रखिएगा, और मीडियम वाला कुछ भी मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आए उससे रिलेटेड, लेकिन कुछ छोड़ के आना नहीं है, नहीं तो बाद में पछताना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।